आपको तमाम जो आंदोलन हुए, कम से कम राजधानी में विधानसभा के दरमियान जितने भी आंदोलन होते हैं उन आंदोलनों की आपकी समीक्षा करनी चाहिए। यदि आप सही में दूरदर्शी सोच के लीडर हैं, यदि आप सही में दूरगामी सोच के लीडर हैं, आपकी सोच अगर दूर तक आपको लेकर जाती है, यदि आप दूर का सोचते हैं, आप एक विजनरी लीडर हैं, तो आज दिन भर में जब से विधानसभा का सत्र चल रहा है तब तक राजधानी में जितना आंदोलन हुआ, चाहे आंदोलन करने वाले किसी भी राजनीतिक दल के हैं, उनके मुद्दे क्या थे और उन मुद्दों उन मांगों की अगर आप समीक्षा करते हैं तभी आप अपने आप को एक बेहतर लीडर कहिए। और यदि आप उन मुद्दों को उन मांगों को यह कहकर अनसुना कर देते हैं कि आपके पास 56 सीटों की सरकार है, तो आप विजनरी लीडर नहीं हैं, आप अहंकारी लीडर हैं। आपको अभिमान है, आपको दर्प है, आपको घुमान है कि आप 56 सीटों के साथ सरकार में हैं। ऐसे में आप अपने आप को अभिमानी लीडर कह सकते हैं, विजनरी लीडर नहीं कर सकते हैं। तो यदि आप विजनरी लीडर हैं तो आज जितने भी आंदोलन, जितने भी धरने हुए यहां पर, उन आंदोलनों की समीक्षा करें, उन आंदोलनों का रिपोर्ट मांगे और उसको बैठक करें और इन समस्याओं का, इन मुद्दों का निराकरण करने का प्रयास करें। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगा और मैं आंदोलनकारी साथियों से कहना चाहूंगा, क्योंकि आज जब तक मैं सदन में था माननीय मुख्यमंत्री नहीं आए थे, उनके दल के विधायकों से बात हुई है। हमारे महामहिम के जो राजभवन, अभी उन्हें लोक भवन का नाम दे दिया गया है, राजभवन अब लोक भवन बन गया है, तो वहां भी बात हुई है। वो आंदोलनकारियों की प्रतिनिधि मंडल टीम से मिलेंगे, उनमें 5-7 सदस्य टीम जो भी हैं, आप लोग पदयात्रा करके, विशेषकर जो डुमरी से रांची तक आए हैं, आप लोग चयन कर लेंगे। वह आपकी मांगों को लेकर आप क्यों पदयात्रा किए हैं, उस पदयात्रा को उन्होंने भी वॉच किया है, राजभवन ने भी, और वो आपसे मिलेंगे। हमारी उनसे बातचीत हो गई है, लेकिन आज मुख्यमंत्री समय पर नहीं आए थे, नहीं तो आज ही उनसे मैंने बात किया था, संदेश दिया था उनके अधिकारियों के माध्यम से कि अमुक तिथि पर एक कार्यक्रम है, जो पदयात्रा करते हुए यहाँ तक आ रहे हैं, वो आपसे मिलने की अपेक्षा रखते हैं। तो शायद जब तक हम थे वो नहीं आए थे। हम उम्मीद करते कल या परसों 2 दिन सत्र चलेगा। जो भी पदयात्रा करके, विशेषकर जो 180 किलोमीटर चले हैं, उन्हीं में से 5 या 7 प्रतिनिधि मंडल का चयन किया जाए और वह मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और महामहिम राज्यपाल से भी मिलेंगे और मिलकर हमारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से उनको अवगत कराएंगे और निराकरण करने की दिशा में वो कार्य करेंगे। ये उनसे हम अपील करेंगे। चूंकि रात्रि का समय है, हमारी माताएं बहनें भी काफी दूर दराज से आई हैं। सबसे पहले मैं पुनः आपके इस हौसले को, कड़कड़ाती ठंड है, बिल्कुल रांची की ठंड बाकी जिलों की ठंड की तुलना में ज्यादा है, उसके बाद भी आपने इस ठंड की परवाह ना करते हुए इस राज्य के भविष्य के लिए, इस राज्य की स्थानीय नीति के लिए, इस राज्य के पढ़ने वाले स्टूडेंट की स्कॉलरशिप के लिए, इस राज्य के तमाम ऐसे लोग जो आज सिस्टम से प्रताड़ित है, सिस्टम से हतोत्साहित है, सिस्टम से परेशान है, उनकी आवाज बनने के लिए आपने 180 किलोमीटर की जो यात्रा की, यह यात्रा झारखंड के इतिहास में, झारखंड के आंदोलनों के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले तमाम बहादुर सिपाहियों का, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तमाम बहादुर सिपाहियों का, तमाम बहादुर बहनों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार करता हूं और मैं पूर्ण आशा करता हूं कि आज जेल कैंप एक ऐसा दल है जो दल नहीं, एक परिवार है। और यह परिवार, हम मानते हैं कि किसी परिवार में जिस प्रकार परिवार का हिस्सा होता है, अगर 2-4 बर्तन होते हैं तो आपस में टकराते हैं। चूंकि इतनी बड़ी यात्रा करके आप आए तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी आपके अंदर मनोभाव में परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन मुझे पूर्ण आशा है उन बातों को, उन विषयों को भुलाकर हम लोग नए सिरे से इसी प्रकार से आंदोलन की धार को, झारखंड राज्य की स्थानीय नीति की मांग को, नियोजन नीति की मांग को, स्टूडेंट की स्कॉलरशिप की मांग को, तमाम जो प्रतियोगिता की परीक्षाएं हैं उसमें कैलेंडर जारी करने की मांग को, और तमाम चाहे वो दिव्यांग हो, वृद्धा हो, विधवा हो, उनके पेंशन की मांग हो, चाहे सेविका हो, सहायिका हो, चाहे सखी हो, उनके मानदेय की वृद्धि की मांग हो, चाहे कोई भी विभागीय कर्मचारी हो, उनके वेतन की मांग हो, उनकी मांग को लेकर हम लोग आगे भी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। यही प्रण के साथ हम लोग यहां से जाएंगे। हम आपसे यही अपेक्षा करेंगे, चूंकि लड़ाई लंबी है, आप इस बात को भी याद रखिएगा। मानते हैं आपने एक लंबी यात्रा तय की, 180 किलोमीटर की, आपने 6 दिनों का समय तय किया है, आपने मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अपने आप को बहुत ही कष्ट दिया है, लेकिन इस कष्ट का परिणाम जरूर आएगा। चूंकि झारखंड राज्य हमें एक दिन में नहीं मिला है,
हमें अपने इस कष्ट को अनुभव करते हुए उस कष्ट का भी अनुभव करना होगा। किसी राज्य से बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा को जेल में किस प्रकार की यातनाएं मिली थी, आपको उस कष्ट का भी अनुभव करना होगा कि किस प्रकार निर्मल महतो के सीने में गोलियां दाग दी गई। मैं मानता हूं आपको कष्ट हुआ है, लेकिन आपको उन कष्टों का भी अनुभव करते हुए इस राज्य की बेहतरी के लिए, इस राज्य के लोगों की बेहतरी के लिए हमें संकल्प लेकर अपने आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए प्रण लेना होगा। मैं सभी यहां पर उपस्थित अपने सभी सिपाहियों से, अपने सभी साथियों से, माताओं बहनों से, नौजवानों से यह अपील करूंगा, यह अनुरोध करूंगा। क्योंकि समय का अभाव है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। पुनः आज छठा दिन इस यात्रा का, और हम पुनः जो हमारी मांग रही थी, जेलकेम का जो उद्देश्य रहा है झारखंडियत, आज स्थानीय नीति की जब हम लोग बात करते थे, जब हम लोग 1932 खतियान की बात करते थे, तो इसी राज्य में बहुत सारे लोग हमारा उपहास उड़ाते थे, विशेषकर जो अन्य राज्यों से हुए लोग हमारा उपहास उड़ाते थे। खासकर हमारे पड़ोसी राज्य बिहार से जो लोग यहाँ रहते हैं वो उपहास उड़ाते थे। लेकिन आज वो देख सकते हैं बिहार राज्य में भी वहां के नौजवान डंके की चोट में डोमिसाइल पॉलिसी की मांग करने लगे हैं। आज तेजस्वी जी विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन जब चुनाव का प्रचार चल रहा था और जब वो जनता से वादा कर रहे थे हम सरकार में आएंगे, तो वो भी डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की बात कर रहे थे।